नमस्कार, स्वागत आप सभी का सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार एनएमएस एग्ज़ाम में पूछे गए 101 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सभी प्रश्न हमने सोशल साइंस से लिया है। तो पिछले 5 साल में बिहार एनएमएस एग्ज़ाम में जो भी सोशल साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उसको आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप लोगों को निश्चित रूप से याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका आंसर आप लोग को पता होगा तो आप भी कमेंट करके साथ में उत्तर देते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन में दिया है एक लिखित संविधान, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, उपर्युक्त सभी। तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सभी सही है। एक लिखित संविधान तो होना ही चाहिए, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी होना चाहिए और एक सर्वोच्च न्यायपालिका भी होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ये जो क्वेश्चन है बिहार एनएमएस एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान है, देखिए ये भी 2017 में पूछा गया है, धर्मनिरपेक्ष, संघात्मक, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष भी है, संघात्मक भी है, समाजवादी भी है। तो यहाँ पर जब सभी ऑप्शन सही है तो इसमें अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये भी सही है, इसमें लगाते हैं ये भी सही है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाकी सभी ऑप्शन भी सही आ रहा है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है, देखिए 2018 में आया था, भारतीय संविधान आदेशित करता है कि भारत है पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, ये सभी। तो देखिए यहाँ पे भारत जो है ये किस तरह का है, यहाँ पे लोकतांत्रिक तो है ही, पंथनिरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है। तो इस स्थिति में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस प्रकार का है? देखिए 2019 में आया था। तो एक संक्षिप्त संविधान, तो ये तो गलत है। अलिखित संविधान, ये भी गलत है। सर्वाधिक व्यापक संविधान, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, क्योंकि भारत का संविधान तो लिखा गया है, यहाँ पे अलिखित कर रहा है, तो ये तो गलत है ही। सबसे संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, तो छोटा संविधान तो नहीं है हमारा, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 2019 में आया था, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार क्या है? दार्शनिक आधार में दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संघीय संरचना। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना, सी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है? 2022 में आया था। परंपरा नहीं होगा, रीति रिवाज नहीं होगा, शासक का आदेश ये भी नहीं होगा, है ना। सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा, तो ये क्या होता है, संविधान। लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा कौन होता है? संविधान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का है? देखिए 2019 में आया था। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक कर्तव्य। तो यहाँ पे मत देने का जो अधिकार होता है ना, ये होता है हमारा नागरिक अधिकार। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, मौलिक कानूनों का समुच्चय जिसके अनुसार कोई शासक कार्य करता है। तो इसको कानून नहीं कहते हैं, संशोधन नहीं कहते हैं, इसको संविधान बोलते हैं ना। तो डी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, संविधान। वयस्क मताधिकार का आधार क्या है? वयस्क, ठीक है, तो यहाँ पे वयस्क को मत देने का अधिकार होता है, तो वो क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक अधिकार, है ना। लोकतंत्र में ही वयस्क को मत देने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस में भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ये देखिए 2022 में आया था। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है? भाग 3 में है, याद रखना है आपको। किस में है? भाग 3 में। भारतीय संविधान में कितने वर्ष के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है?
तो अगर आप भारत में रहते हैं, वोट देने का अधिकार कब मिलता है? 18 वर्ष की आयु के बाद ही मिलता है। 2017 में आया था। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे देखिए संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, तो ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो सी ऑप्शन सही होगा। संविधान के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार कहलाता है, तो संविधान के द्वारा जो अधिकार मिलता है इसको बोला जाता है मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार दिए गए भारत के संविधान में? 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से कमेंट में लिखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये सभी को याद होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे। क्या कितना नंबर था? 13 के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूट गया था। चलिए इसको कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग छोड़ दिए थे, इसको भी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न ये। मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की संपन्न विरासत और सम्मान से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? ये है आपका अनुच्छेद 51 क में। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को कहा जाता है। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद जो होता है ना, ये उच्च सदन होता है। ठीक है, और विधानसभा क्या होता है? निम्न सभा होता है, निम्न सदन होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद कितने दिनों का समय लेती है? तो ये 14 दिनों का समय ले सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना है कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये तो सभी को याद है आप लोग को। जल्दी इस कमेंट में लिखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा इसमें से नहीं कौन सा, ये पूछता है। तो प्रश्न तो पूछता ही है, सरकार की नीतियों की आलोचना करना ये भी होता है, संगठन बनाना ये नहीं होता है ना संसद में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सरकार का अंग नहीं है? तो भारत का चुनाव आयोग जो है ये सरकार का अंग नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका संवैधानिक एवं नाममात्र का प्रधान होता है। तो नाममात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति जो हमारे देश में ये नाममात्र का प्रधान होते हैं। वास्तविक जो मेन मालिक होता है प्रधान, तो होता है प्रधानमंत्री के हाथ में सारी शक्ति होती है। किस सदन को संसद का निम्न सदन कहा जाता है? तो याद रखिए, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होती है? तो राष्ट्रपति की स्थिति क्या होती है? नाम मात्र का प्रधान, अभी ऊपर बताए थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब यहाँ से अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। परमादेश लेख जारी किया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है?
ए और बी दोनों के द्वारा, यानी उच्च न्यायालय के द्वारा भी और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी दोनों जारी कर सकता है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? 2018 में आया था, 65 वर्ष में। निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग भारतीय संविधान का संरक्षक है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? अभी पढ़े, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत पुनर्विलोकन शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो यहाँ पे भारतीय संसद का अंग राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा नहीं पूछता है, तो यहाँ हो जाएगा न्यायपालिका, यानी ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद का महत्व, ये इसका विशेषता नहीं है। सहकारिता का संगठन है, तो सहकारिता किस प्रकार का संगठन है? तो ये ऐच्छिक संगठन है। कुपोषण रोकने के लिए काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निम्न में से कौन सी है? जो कुपोषण रोकने का प्रयास कर रही है, तो वो संस्था कौन सा है, ये बताना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यूनिसेफ, सी ऑप्शन सही होगा। पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रवृत्त किया गया था? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 73वां संशोधन में। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? यहाँ कार्यपालिका का वैधानिक मतलब संवैधानिक, तो राज्यपाल होते हैं, और वास्तविक प्रधान पूछेगा तो मुख्यमंत्री लिखना है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित है, तो नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है वो किस में निहित है? संविधान के भाग 4A में लिखा गया है इसको। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक कारक है। शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, राजनीतिक चेतना भी होना चाहिए, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो उपर्युक्त सभी। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्य सरकार का पूछ रहा है, तो कौन होता है? राज्यपाल। एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता होता है। निम्नलिखित में किस शब्द से लोकतंत्र व्युत्पन्न हुआ है? तो लोकतंत्र किससे बना है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेमोस और क्रेटिया से, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का अंग्रेजी होता है डेमोक्रेसी, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? तो हो जाएगा वापस बुलाना। भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी है, देखिए 2022 में आया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1995 से। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान कठोर एवं लचीला का सम्मिश्रण है, क्योंकि दोनों प्रकार है इसमें। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का याद रखिएगा 6 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का नेतृत्व करता है? लोकसभा, सॉरी यहाँ पे लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है ना? तो यहाँ पे लोकसभा का नेतृत्व ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत के जो राजनीतिक दल होते हैं तो इन्हें मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है,
विकेंद्रीकरण पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मत देने का अधिकार याद रखिए, यह है नागरिक अधिकार। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कौन कौन है इसमें? अमेरिका हो गया, एक हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया इसमें रूस, तीसरा है चीन, चौथा हो गया इसमें ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों एवं सिद्धांतों का उल्लेख किस में रहता है? संविधान में रहता है। हरेक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य है। हरेक को आर्थिक समानता प्रदान करना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? समाजवाद। वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है प्रजातंत्र का। निम्नलिखित में कौन सा अंग कानून बनाता है? तो कानून बनाने का काम किसको मिलता है? विधायिका को। संसद का उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? बाधक इसमें कौन है? नारीवाद, क्षेत्रीयतावाद, सामंतवाद। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर हमें चुनना है, तो क्षेत्रीयतावाद, ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक कारक कौन सा है? शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। ये प्रश्न एक बार और आया था, देखिए दोबारा यहाँ पे है। चलिए देख लेते हैं आगे कुछ और प्रश्न हैं। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी इसका आंसर होता है। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका राज का, तो ये होता वैधानिक यानी संवैधानिक, तो ये हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है? भारतीय संविधान की इसमें कौन सी विशेषता है? यहाँ पे सही हो जाएगा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, सी ऑप्शन सही है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति, आगे बताए थे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंग है? तो यह होगा कार्य का अधिकार। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं है? इसमें से कौन मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों का संरक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं है। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है, तो ये आधुनिक प्रजातंत्र जो है इसको किस रूप में हम लोग जानते हैं? जनता का प्रजातंत्र के रूप में। एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की घोषणा की थी? होगा 1948 में। संविधान का कार्य क्या है? संविधान का कार्य क्या है? सरकार को नियंत्रण में रखना।
चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 79 होगा ना। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार में नहीं है? कौन सा अधिकार मूल अधिकार में नहीं है? तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नहीं है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका के प्रति। भारत का संविधान किस प्रकार का है? सर्वाधिक व्यापक संविधान। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी। मंत्रिमंडल का प्रमुख काम क्या होता है? क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, सही विदेशक, यानी इसमें सभी सही है ना, उपर्युक्त सभी। विधि के शासन का अर्थ है कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? धारा 356। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।